मैं इन आलूओं को लेके कहीं जाने वाली हूँ। बारिश भी हल्की हल्की कम होने लगी है और अब बढ़ते हैं हम अपने सफ़र में आगे। राजमा की बेल के बीच में ही आपको एक बड़ा सा फ्लावर और देखने को मिलता है, ये वाला फ्लावर। इसको मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर बोलते हैं। ये हैं मेरे सोने के आलू, ये देखो मोटे मोटे सोने के आलू। वाली क्यारी में मैं 2 चीज़ें बोऊंगी, एक चुकंदर और एक गाजर। और बहुत आफत आई और पूरी स्किन पे ना जलन हो गई है क्योंकि तेज़ धूप हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। इस बर्तन पे मैंने फुल आलू निकाल दिए हैं। नीचे रोड में पहुंच गई हूँ और गाड़ी भी बिल्कुल रेडी है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे थे क्योंकि मैं दूसरे रास्ते से आई। कट्टे में मैंने आलू रखे हुए हैं, उसी कट्टे में मैं ऊपर से इस पन्नी पे थोड़ा सा सेब भी रख देती हूँ। धाम की यात्रा कम ही चल रही है, उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब नॉर्मली गोल्डन कलर का वॉलपेपर है यहाँ पे और बीच में डार्क भी है, तो मतलब खूबसूरत लग रहा है। मम्मी बोल रही हमेशा आधा रात होती है, ये देखो घर के पता नहीं सब कहाँ गए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं और मेरा मुंह देखिए कितना लाल हो रखा है क्योंकि आज सुबह से ही मैं अपने घर के आंगन के आगे जो हमारा खेत है ना, जिसको मैं सगोड़ा बोलती हूँ, वहीं पे लगी रही और पॉली हाउस के अंदर बहुत सारा काम किया। और मेरे साथ मेरी भांजी मोनिका भी है और मोनिका भी लगी हुई थी। मोनिका उतनी ज़्यादा नहीं लगी रही क्योंकि उस पर आफत आ रही थी और उसने अंदर पे अपने मामा जी के लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया। और मैं सुबह से ना इस पॉली हाउस के अंदर इतना गर्म हो रहा था वहाँ, इसलिए मुँह इतना लाल हो रखा है। तो आपको भी दिखाती हूँ कि पॉली हाउस के अंदर मैंने क्या क्या किया है। हमारे घर के आगे आपको ये जितनी भी बेल दिखाई दे रही हैं वो राजमा की बेल हैं और राजमा की बेल पे भी फूल आने लग गए हैं, राजमा लगने लग गई हैं। लेकिन राजमा की बेल के बीच में ही आपको एक बड़ा सा फ्लावर और देखने को मिलता है, ये वाला फ्लावर। इसको मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर बोलते हैं। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसके पत्ते ना ये देखिए सेम टू सेम राजमा के पत्तों के जैसे होते हैं, लेकिन ये राजमा के बीज का खरपतवार होता है और पहचाना नहीं जाता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ पॉली हाउस के अंदर और पॉली हाउस के अंदर मैंने सुबह से सबसे पहला काम किया, जो ये मिर्च की क्यारी मैंने बनाई है ना, इसके बीज में बार बार खरपतवार उग रही है, तो उसको उखाड़ा और इधर एक साइड किनारे पर रख दिया। और दूसरी साइड मैंने देखिए ये क्यारियाँ बना दी हैं, एक ये क्यारी, दूसरी और तीसरी और ये चौथी। और यहाँ पे पहले से क्यारी बनी हुई थी, ये है मूली की क्यारी और यहाँ पे अभी खुदाई करना बाकी है। सुबह से मेरी कुदाल और ये फावड़ा और ये मेरी कन्नी यहीं पॉली हाउस के अंदर है। सुबह के टाइम पे पॉली हाउस के अंदर काम करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बाहर भी तेज़ धूप हो रही है और पॉली हाउस के अंदर ना भयंकर वाली उमस हो रही है। तो मेरा मुँह सुबह से ना लाल हो रखा है, कम ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। तो अब मैं क्या करूँगी, क्यारियाँ तो मैंने बना दी हैं और अब मैं इसमें एक एक करके बीज बोऊंगी। तो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से बीज बोने वाली हूँ। बालेश्वर फावड़े से खुदाई कर रहा है और मैं पीछे से जो भी एक खरपतवार टाइप का बचता है ना, उसको छान रही हूँ। और फावड़े से खुदाई गहरी होती है, फिर क्यारी बनाने में आसानी होती है और फिर जो क्यारी में उगेगा ना वो भी जल्दी उग जाता है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा कोमल हो जाती है। क्यारी बनाते टाइम दोबारा खुदाई करने से इतने आलू मिल गए हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर आलू ना छिदे हुए हैं। पॉली हाउस के अंदर क्यारियाँ बनाने के बाद अब क्यारियों में बीज बोने की बारी है, तो एक एक करके बीज बोते हैं किनारे से। तो किनारे वाले क्यारी में मैं बोऊंगी धनिया। ये हमारे घर का धनिया है जो पिछले साल हुआ था, तो इसी को बोऊंगी। इस दूसरी वाली क्यारी में मैं मूली के बीज बोऊंगी और ये मूली के बीज मैं ना उद्यान विभाग से लेके आई थी। अच्छी वाली मूली है जो मैंने दूसरी क्यारी पे बो रखी है, तो इस वाली क्यारी में भी मूली बो देंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी क्यारी है उसमें मैं राई के बीज बोऊंगी और राई हमारे घर में सबकी फेवरेट है, तो इसलिए मैंने राई के लिए बड़ी क्यारी बना रखी है। और राई के बीज बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो बहुत मतलब घना घना नहीं बोना पड़ता है। अगर घना घना बोएंगे फिर वो बहुत सारा उग जाता है, फिर वो पत्ते अच्छे नहीं होते हैं। जो चौथी वाली क्यारी है उसमें पहले से ही राजमा के बेल और रिंगाल के डंडे हैं। मैंने ये नहीं उखाड़े थे क्योंकि इन पे राजमा लगने स्टार्ट हो गए थे। और इस वाली क्यारी में मैं 2 चीज़ें बोऊंगी, एक चुकंदर और एक गाजर। तो देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि जब पिछली बार मैंने यहाँ पर बोया था ना तो चुकंदर और गाजर उग नहीं पाया था। तो एक साइड पर मैं चुकंदर बोऊंगी और एक साइड पर गाजर बोऊंगी। तो आज पॉली हाउस के अंदर का काम भी निपटा दिया है और बहुत आफत आई और पूरी स्किन पे ना जलन हो गई है क्योंकि तेज़ धूप हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। मुझे लगा राजमा के पत्तों ने काट दिया, पर पता नहीं क्या हो रहा। तो खैर कोई नहीं। और बाहर आके ना ठंडा हो रहा है, ऐसा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अंदर भयंकर उमस।
पॉली हाउस के अंदर का काम निपटाने के बाद मैं फिर से ये कुदाल और एक ये बर्तन लेके फिर से खेत में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे इस बर्तन पे फुल आलू निकालने हैं और आज मैं इन आलूओं को लेके कहीं जाने वाली हूँ। मतलब आज एक खूबसूरत सा सफ़र होने वाला है। तो पहले आलू निकाल देती हूँ, फिर तैयार होती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। ये जो आलू की मेढ़े हैं, इन्होंने मेरी पुरानी याद ताज़ा कर ली। इन्हीं आलू की मेढ़ पे मेरी एक सोने की अंगूठी खोई थी जब मैंने आलू लगाए थे और उस टाइम गुड़ाई कर रही थी मैं। तो ये हैं मेरे सोने के आलू, ये देखो मोटे मोटे सोने के आलू। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन आलू भी मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे आलू हो रखे हैं, कोई नहीं, और छिद भी रहे हैं। इस बर्तन पे मैंने फुल आलू निकाल दिए हैं और इतने आलू काफ़ी हैं। तो इन आलूओं को ना सीधे पैक कर दूँगी। बाली एक कट्टा भी लेके आ गया है और इस पर मिट्टी भी ज़्यादा है। वैसे धो नहीं सकते इन आलूओं को, अगर एक ही बार हम इन आलूओं को धोएंगे तो फिर आलू ख़राब हो जाते हैं। उतना ही धोना है जितने सब्ज़ी के लिए काटने होंगे। जिस कट्टे में मैंने आलू रखे हुए हैं उसी कट्टे में मैं ऊपर से इस पन्नी पे थोड़ा सा सेब भी रख देती हूँ। हम यहाँ पे आलू और सेब की पैकिंग कर ही रहे थे, तब तक हमारा गोली भी आ गया। गोलू, और गोलू को बिस्किट खाना है, बोला गोलू। ये देखो आराम से पकड़ता है किनारे से। शाम के 3 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मौसम भी ख़राब होने लग गया है, हल्की हल्की बारिश होने लग गई है। और आज का खूबसूरत सफ़र होने वाला है मेरे मायके तक का सफ़र, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो मैंने सोचा कि आज मायके चले जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं रास्तों के खूबसूरत नज़ारे और सोनप्रयाग का हाल भी दिखाते हैं कि केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो कैसे चल रही है, कम हो रखी है या यात्रियों में बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। मैं भी नीचे रोड में पहुंच गई हूं और गाड़ी भी बिल्कुल रेडी है। मेरे हस्बैंड यहां पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं दूसरे रास्ते से आई और ये दूसरे रास्ते से आए। जैसे ही हम सफ़र में आगे बढ़े वैसे ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है और अब देखना ये है कि कहीं पे रोड ब्लॉक ना हो। तो केदारनाथ धाम की यात्रा कम ही चल रही है, उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मली है जैसे सावन के महीने में चल रही थी। और अभी डेली सर्विस की एक बस आई है, उसमें से बहुत यात्री लोग उतर रहे हैं। हम अभी अपने होटल में रुके हुए हैं और हमारे होटल में रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है। और मैं करीबन 10-15 दिन के बाद आई यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नया हो रखा है। आपको भी दिखाती हूँ क्या नया हो रखा है। हमारे होटल में जितने भी कमरे हैं बाहर से उन पे तो टिन लगी हुई है और अंदर से सीमेंट बोर्ड लगा हुआ है। और सीमेंट बोर्ड के बाद हमने ये देखिए कुछ और भी लगा दिया है, वॉलपेपर। और वॉलपेपर लगा के कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल चमक आ रही है कमरों में। बगल वाला रूम भी देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और गोल्डन कलर का वॉलपेपर है यहाँ पे और बीच में डार्क भी है, तो मतलब खूबसूरत लग रहा है। और इधर साइड लाइट कलर का बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमारे होटल में रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है। और यहाँ बाहर पे भी फर्श अच्छे से पड़ गई है, अब कीचड़ का नामो निशानी नहीं है। बारिश भी हल्की हल्की कम होने लग गई है और अब बढ़ते हैं हम अपने सफ़र में आगे। शाम के 6:30 बज गए हैं और हम पहुँच गए हैं केदार घाटी के मेन मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में। और शाम के टाइम पे गुप्तकाशी मार्केट में काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है। तो फाइनली रात के 8 बजे हम पहुंच गए हैं अपने मायके वाले घर में। और जैसे ही हम घर में पहुंचे वैसे हल्की हल्की बारिश होने लग गई है। घर के पता नहीं सब कहाँ गए। हस्बैंड जी तो बैठ गए क्योंकि थकान हो गई है। ये देखो मम्मी बोल रही हमेशा आधा रात होती है। ये देखो फाइनली घर में पहुंचने के बाद पापा जी सबसे पहले पानी ला रहे हैं, मतलब पापा की ड्यूटी लग गई पानी लाने की। थैंक यू पापा। और हम चलते हैं कमरे में, बीच वाले कमरे में। और यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ लगी हुई है, ये इन्वर्टर और इतनी बड़ी सोलर प्लेट लगाई हुई है। मम्मी तो किचन में लगी हुई है खाना बनाने पे, थोड़ा सा मम्मी की मदद भी कर लेते हैं। और मम्मी बोलना क्या बोल रही थी कि मैं बार बार बाहर आ रही थी तो तेरी वजह से अंदर कुछ जल रहा था। तो पानी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर तब तक तो मम्मी खाना भी बना देगी। आलोक पापा और मेरे हस्बैंड जी बैठ रखे हैं बरामदे में, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो रही है। और मैं चलती हूँ किचन में, देखती हूँ कि मम्मी क्या क्या कर रही है किचन में। मम्मी क्या कर रही? मम्मी खाना बना रही। अच्छा रोटी हमने बनानी है। और मम्मी ने ये छोले बना दिए हैं, चाय भी रखी हुई है और आटा भी लगा रखा है। और मम्मी ने आटा गीला लगाया होगा। हाँ ये कड़वा करेला ककोड़ा बोलते हैं इसको गढ़वाली में। इस पे सिवैया खीर।
ठीक है। और ये कप भी रेडी हो गए हैं क्योंकि चाय भी बन चुकी है। मम्मी दिन भर से मेरा इंतजार कर रही थी। एक दो बार तो यहाँ फुका भी गया। हाँ फुका भी गया है। बाहर गई प्याज जला दिया हमको देखने के लिए बाहर गई मेरी पिंकी आई होगी कि नहीं आई होगी। और ये डरा देते हैं क्योंकि नीचे पे लोगों के भोटिया कुत्ते हैं, तो वो जैसे कोई ऊपर नीचे जाता है तो वो उन पे झपटने के लिए चलते हैं। और ये पहले डरा रहे अंधेरा हो गया जल्दी नहीं आए, और मम्मी बार बार बाहर, थोड़ा कुत्ता भौंक रहा मम्मी बाहर कि मेरी बेटी तो नहीं आई है। यहाँ प्याज भी जल गई। लो वो मम्मा। और ये होती है माँ की ममता। मेरी मम्मी को मेरी चिंता और मेरे को अपने बच्चे की चिंता, पता नहीं क्यों होता है ऐसे। क्या आपने भी रसभरी के साथ चाय पी है? क्योंकि चाय में मीठा नहीं डाल रखा है, मैंने ही मना किया था मम्मी को। और गुड़ हम खाते नहीं क्योंकि गर्मियों के टाइम पे गुड़ खाना अच्छा नहीं होता है, गीला गीला गुड़ हो जाता है ना, अच्छा गुड़ नहीं आता है। तो अब चाय पीते हैं बाहर बरामदे में बैठ के। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।